बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अपने शौहर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की, अपने मोबाइल से बनाई थी। आमिर लियाकत मुझे धमकियां दिया करते थे, जिस पर मैं गुस्से में आ गई और मैंने ये इंतहाई बड़ा कदम उठाते हुए उनकी वीडियोस को वायरल कर दिया। दानिया ने जी FIA के सामने मुंह खोल दिया है। वो मोबाइल आपको कभी नहीं मिल सकेगा जिसमें आमिर लियाकत की मजीद शर्मनाक वीडियोस हैं। वो आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन वो आपके हत्थे नहीं चढ़ेगा। अगर मुझे रिहा नहीं किया गया तो मैं मजीद वीडियोस को वायरल करवा दूंगी। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया की आखिर पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, कौन उसके पीछे है, कौन उसको सहारा दे रहा है। और जिस तरह से उनकी वालिदा साहिबा ने इतनी कहानी पोर्ट्रे की थी कि लड़की को अगवा कर लिया गया, तो ये कहानी किसके कहने पे पोर्ट्रे की गई थी। FIA की हिरासत और अदालत में दानिया का जो कॉन्फिडेंस है, भयानक हकाइक आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि जी आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया को FIA ने तफ्तीश के लिए जो है वो गिरफ्तार किया, तो उसका मोबाइल भी अपने कब्जे में लिया है। लेकिन दानिया ने इंकशाफ किया कि आमिर लियाकत की वीडियोस इस मोबाइल में नहीं। थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बताती चलूं। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि दानिया को गिरफ्तार किया जाता है और उनकी वालिदा साहिबा की जानिब से एक अजीबोगरीब किस्म का प्रोपेगेंडा सामने आता है। वो कहती हैं कि मेरी बेटी को जो है वो अगवा किया गया, मेरी बेटी को जो है घर से उठा के ले गए। कुछ लोग पुलिस वर्दी में थे, कुछ लोग बगैर वर्दी के थे, और जो बुशरा इकबाल साहिबा हैं उनकी वकील भी जो है वो साथ थी। और इन्होंने गुंडागर्दी की है, इन्होंने घर आके झूठ बोला है, इन्होंने मेरे बेटे को मारा पीटा, इन्होंने मेरी बेटी को मारा और घसीटते हुए ले गए। और जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के साथ लड़ाई हुई थी। तो ये इनकी वालिदा साहिबा ने प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की तो इल्म हुआ कि उनको बहुत पहले से जो है वो कॉल दी जा रही थी कि आप FIA के दफ्तर में पेश हों, लेकिन वो नहीं आ रही थी। ये केस अब का थोड़ी हुआ हुआ, ये केस बहुत पहले का हुआ हुआ है और उनको बार बार बुलाया जा रहा था। एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है, एक इंसान की ज़िंदगी जा चुकी है, और अगर इस तरह का ट्रेंड सेट नहीं किया गया कि कोई किसी की भी वीडियो को जो है नाजेबा वीडियोस को उठा के वायरल कर देगा, तो डेफिनेटली फिर किसी की भी ज़िंदगी महफूज नहीं रहेगी। आज आमिर लियाकत के साथ ये सब कुछ हुआ, कल को जो है वो किसी और के साथ भी ये हो सकता है। और आप खुद देखें कि ज़ारा काज़मी केस में ज़हीर जो है उसके पास वीडियोस हैं और वो इसी तरह से वायरल करने की धमकियां दे रहा है और बच्ची खौफ का शिकार है, डरी सहमी हुई है। तो हम नहीं चाहते कि जो आमिर लियाकत के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो और कोई और अपनी ज़िंदगी की बाजी इस तरह से हार जाए। मियाँ बीवी का जी बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है, बड़ा पाक साफ, इसलिए जिस्म जो है लिबास का दर्जा दिया गया है एक दूसरे को। और इस तरह से अगर आप अपने ही शौहर की या शौहर अपनी ही बीवी की नाजेबा वीडियोस, उनके प्राइवेट लम्हात की, प्राइवेट रूम की, एक कमरे की वीडियोस बनाकर जो है वो वायरल कर दें, तो आप किस रिश्ते पे यकीन करेंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता भी मखदूश कर दिया गया है। जो वीडियोस आमिर लियाकत हुसैन की बनाई गई, इसको हम जो है गलत मानते हैं, सरासर इसकी मज़ाहमत करते हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी रिश्ते में नहीं होना चाहिए। ये रिश्ते की तौहीन है, ये मियाँ बीवी के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अच्छा जी, अब आप सबको पता है कि जी आमिर लियाकत की तीसरी जो बीवी हैं दानिया, उसको जब FIA ने तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया तो उसका मोबाइल भी कब्जे में लिया था। लेकिन दानिया ने इंकशाफ किया कि जी आमिर लियाकत की वीडियोस इस मोबाइल में मौजूद नहीं है। दानिया के मुताबिक वो रोज़ाना आमिर लियाकत की वीडियोस जो है वो बनाया करती थी और फिर उसको डिलीट कर देती थी। लेकिन कुछ वीडियोस उसके पास महफूज थी जो उसने गुस्से में आकर, शदीद गुस्से में आकर उससे वायरल कर दी। उसने यही कहानी सुनाई है और कहानी में उसने ये बताया है कि जी आमिर लियाकत जो हैं वो मुझे मुसलसल जो है वो बदनाम कर रहे थे, डिफेम कर रहे थे। मेरी उन्होंने कुछ ऑडियोज चला दी थी, मुझे रिलेट किया जा रहा था कि मेरा ताल्लुक़ अच्छे ख़ानदान से नहीं है, मैं जो गैर अखलाक़ी काम करती हूँ, मर्दों के साथ होटल के रूम में जाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने फिर आमिर लियाकत की उन वीडियोस को जो है वो वायरल कर दिया। दानिया ने बताया कि जी जब आमिर लियाकत ने मेरी ऑडियोस लीक की तो फिर मैंने कहा कि तुम जो है वो चुप क्यों बैठो। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुम जो है वो डरती हो आमिर से, जो वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा है, तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त को दागदार कर रहा है। तो मैंने फिर गुस्से में आके जो है चंद फौहश वीडियोस जो हैं वो मैंने लोगों को सेंड की। आमिर लियाकत एक मशहूर शख्सियत थे, फ़ौरन ही ये वीडियो जो है वो वायरल होगी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा जी, वीडियोस वायरल होने के बाद आमिर लियाकत ने मुझसे रब्ता भी किया।
दानिया का बयान जो है अपनी जगह है, लेकिन ये सच्चाई है कि आमिर लियाकत इन वीडियोस के वायरल होने के बाद जो है वो संभल नहीं सके। वसीम बदामी ने भी ये बात बोली थी जब आमिर लियाकत का जनाजा था। उन्होंने कहा कि जी सज़ा मिलनी चाहिए हर उस इंसान को जिसने आमिर लियाकत की ज़िंदगी को ख़त्म किया। आमिर लियाकत बहुत जिंदा दिल इंसान था और वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता था। उसको मारा गया है, उसकी फौहश किस्म की वीडियोस को वायरल किया गया है। और मैं जब उनको कॉल करता था वो बात नहीं करते थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे और वो अपने आप को दुनिया से दूर करके बैठ गए थे, क्योंकि उनकी उन वीडियोस पे भी जो है लोग हंसते थे, कह कहे लगाते थे और सवालिया निशान उठाते थे। अच्छा कि ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि आमिर लियाकत की बेटी ने भी FIA को ये बयान दिया है कि दानिया के ख़िलाफ़ केस में वो बातें जो हैं बताई हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो इस वजह से ट्रॉमा का शिकार हुए, इस हद तक शदीद डिप्रेशन में चले गए और फिर उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। उनका वकील का कहना है कि जी दानिया की आमिर लियाकत से शादी की बाकायदा जो प्लानिंग थी वो यही थी कि शादी करेंगे और उसके बाद जो है वो इस तरह से उनको लूटेंगे, जायदादें अपने नाम करेंगे। दानिया को जी प्लान किया गया और ये सब आमिर लियाकत की जायदाद और जो दौलत है उस पर कब्जा करने के लिए किया गया था। आमिर लियाकत का अपना बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमें वो दानिया को बहुत बड़ी जो है वो रकम देने का बता रहे हैं कि मैंने इसको बहुत बड़ी अमाउंट दी है, ये मुझसे पैसे लूटती रहती है, ये अपनी माँ के लिए पैसे लूटती है, ये अपने घर वालों के लिए पैसे लूटती है और जितना भी घर इस वक्त इनका नज़र आ रहा है मेरे पैसों से इसने बनाया। आमिर लियाकत के बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम और उनके मौजूद जो कैश है वो कहाँ पे गया, इस वक्त ये सवालिया निशान है। FIA इन सब पॉइंट्स पर जो है वो तफ्तीश कर रही है। दूसरी तरफ जी दानिया के वकील का कहना है कि मेरी मौकिला जो है दानिया बीबी के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। वकील ने दानिया को भी अदालत में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मानने से जो है वो इनकार करने की हिदायत दी है। और दानिया शाह ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल नहीं की हैं, सब जायदाद की वजह से मेरे साथ किया जा रहा है। उन्होंने बुशरा इकबाल पर बहुत इल्ज़ामात लगाए, बार बार उनकी वालदा और वो बुशरा इकबाल पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बुशरा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की थी, उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट भी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बुशरा उनकी बीवी नहीं है लेकिन बुशरा को तड़प हो रही है, वो बार बार सामने आ रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि बुशरा अपने बच्चों से नहीं मिलने देती थी, सारे पैसे जो हैं वो आमिर लियाकत के ही बच्चों पे लगते थे, लेकिन बच्चों को जब वो कॉल करते थे तो बुशरा मना कर देती थी, ना उनसे मिलने देती थी। आखिरी लम्हात में भी बच्चों से मिलने की कोशिश की आमिर लियाकत ने, लेकिन बुशरा इकबाल ने नहीं मिलने दिया। अब बुशरा किस हक से सामने आ रही है और मेरे खिलाफ अगर किसी के पास सबूत है तो वो दे। तो दानिया जी मुकम्मल तौर पर मुकर गई हैं अदालत में जाके। वही जो हमेशा होता है कि पुलिस के सामने बयान कुछ देते हैं, पुलिस जब थोड़ा सा डांट डपट करती है तो सब सच निकाल देते हैं, लेकिन बाद में वकील जो है उन्होंने अपने पैसे हलाल करने होते हैं, वो कहते हैं कि जी आप सिर्फ झूठ बोलें, आप बात से मुकर जाएं, क्योंकि अदालत में पुलिस किसी सूरत जो है वो मामला को साबित नहीं कर सकती। तो अब उन्होंने यही कहा है कि जी आमिर लियाकत की वीडियोस मैंने वायरल नहीं की, ये जायदाद की वजह से हो रहा है, लेकिन FIA ने पूरी तहकीकात करने के बाद ही दानिया को जो है वो गिरफ्तार किया है। अब देखना है कि मामला कहाँ तक आगे जाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि इस मामले में यासिर शामी साहब का नाम जो है वो क्यों लिया जा रहा है, इस वजह से लिया जा रहा है कि दानिया का इंटरव्यू लिया जाता है यासिर शामी के अपने प्रोग्राम के लिए लेते हैं और उस प्रोग्राम में जो है ब्लर करके वो वीडियोस को जो है वो पहली बार वायरल किया जाता है, पहली बार लगाया जाता है, जिसके बाद जो है वो जंगल की आग की तरह वीडियोस फैल जाती हैं पूरे माशरे में। और मसला ये होता है कि बहुत सारे मामला निकल के सामने आते हैं, हर वो इंसान सामने आता है जो आमिर लियाकत का दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है, पसंद भी करता है, नापसंद भी करता है। सब ने मिलकर जो है वो इसी बात को डिस्कस किया और आमिर लियाकत जो है उनके मामला दिन ब दिन ख़राब होते रहे, वो डिप्रेशन में जाते रहे, वो इलाज भी नहीं करवा रहे थे और एक दिन उनकी मौत वाक़ई हो जाती है।